गाइस हमारे समोसे पेप्सी आ चुके हैं। पेप्सी ले आया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं लगभग 10 साढ़े 10 तक उठा हूँ। 11:02 हो चुके हैं क्योंकि आज कहीं काम पे जाना नहीं था, लेकिन अभी अचानक से कॉल आई तो बहुत दूर काम पे जाना है। लगभग अपने यहाँ से मान लो 50 किलोमीटर दूर, और माल वाल वहाँ पहुँच चुका है। और देखते हैं कि अभी किचन में क्या बन रहा है। खाना वाना तो सब बन ही गया होगा। चल के आपको दिखाते हैं। चाय बन गई, चाय तो बन गई। रोटी जो का दलिया, आलू परमल। तो गाइज खाना वाना तो एकदम क्लियर है। और ये देखिए बदड़ी घूम रही है इधर छत पर जो बदड़ी, इधर देख, इधर छत पे छत पे आजा छत पे चलते। तो गाइज एक बार छत पे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए कब से ऊपर शोर कर रहा है, तभी मैं सोचूं कि ऊपर क्या हो रहा है। मतलब उतनी देर से शोर आ रहा है ऐसा नीचे। तो मेरे कमरे के मतलब ये जो कमरा है, ये जो टीन शेड पड़ी है ना ऊपर, ये मेरा कमरा है। और इधर भाभी का भी। तो गाइज ये कमरा भाभी का है, मतलब यहाँ पे, और वो मेरा है। और इसके बीच में एक छोटा सा कमरा हो रहा है क्योंकि भाभी का उस तरफ के लिए है और मेरा यहाँ पे। और ये बदड़ी देखो, शांत रहो हटो। और यहाँ पे मेरा कमरा है, मतलब मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो इतने बीच में 3 कमरे हैं। और ये सब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। ये बाबू, ये वीर और ये लल्लू। और गाइड मतलब काम पे चाय नाश्ता करके निकलते हैं और आपको पहुंच के दिखाते हैं कि क्या है वहाँ पे। मतलब हर गांव में आरसी सेंटर बनते हैं, मतलब कूड़ा डालने वाले। तो समथिंग भैया ने मुझे ये बताया कि आरसी सेंटर बनना है एक, तो वहाँ पे चल के देखते हैं कि कैसे काम होता है, क्या करना है और क्या नहीं। आपको वो पहुँचने के बाद दिखाते हैं। और जो कुछ भी होगा आपको दिखाएंगे, बने रहे वीडियो के लास्ट तक देखो ये कैसे मस्ती कर रहा है फ़ोन वोन उड़ा के। क्या है ये बदड़ी, क्यों, क्या है ये? पापा के पास फ़ोन कर लो, पापा के पास लगाओ लगा। तो गाइस जब चाय नाश्ता करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं घर से निकल के। तो गाइज हम निकल चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं, सॉरी, काम पे। औजार वजार सारे पैक हैं। अब आपको पहुंच के दिखाते हैं रास्ते पे। गाइज मैं काम पे आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप। ये आरसी सेंटर है। 14 फीट वही मतलब चौड़ाई है और 20 फीट लंबाई है। और इसका माल तो भी आया नहीं है। हमें आए हुए लगभग यहाँ पे 10-15 मिनट तो हो चुके हैं। जनरेटर भी आ चुका है। और वहाँ पे रख के कैंची बनाएगी क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं। मतलब रोड पे तो रख के बना नहीं सकते, और यहाँ कहीं पे जगह है नहीं, अंदर बन नहीं पाएगी। क्योंकि अगर बन गई तो निकलेगी नहीं, और फिर बन पहले तो बनेगी नहीं क्योंकि उबड़ खाबड़ जगह आप देख सकते हैं ये। और मान लो जो है वहीं कैंची रख के बनाएंगे। और माल जब मैं मतलब घर से निकला था ना, तब उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि माल निकल चुका है, लेकिन अभी भी नहीं आ पाया उस टाइम से। मतलब मुझे घर से निकले हुए समथिंग 1 घंटा हो चुका है और अभी तक माल नहीं आ पाया है। और जब मैं मतलब चलाला मतलब उधर से होते हुए ना, जहाँ से माल आएगा वो दुकान में देखते हुए वहाँ पे रिक्शे में माल लोड हो रहा था, और मुझे फ़ोन कर दिया कि माल लोड हो चुका है और निकल चुका है, बस पहुँचने वाला है। और अभी आ चुका हूँ, भी आने माल कम से कम 10-15-20 मिनट तो लग जाएंगे समथिंग। और आती है फटाफट कैंची बना के इन कॉलम पे रखेंगे। इस कॉलम से उस कॉलम पे एक कैंची जाएगी, और इस कॉलम से वो पीछे दिख रहा होगा उस कॉलम पे जाएगी कैंची। और बाद में कैंची बना के फटाफट रख के कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी काम निपट जाए। क्योंकि घर से समथिंग ये मतलब 20-30 कम से कम 50 किलोमीटर दूर आया हूँ काम करने। और घर से 12 बजे 12:30 बजे नहीं 11-11:30 बजे निकला था मैं। और आते आते कम से कम 1.5 घंटा लगे क्योंकि बाइक है। और फिर हमारे इधर मतलब
सावन भी चल रहे हैं, तो आपको पता है कि कांवड़ यात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से बाइक भगा ही नहीं, आराम आराम से आए। और अब देखिए, अब बादल भी बन गए। मतलब अभी जब मैं वहाँ से निकला था ना, तो एकदम मौसम ठीक था, धूप निकली हुई थी, और अभी बादल हो चुके हैं। मतलब मौसम भी ख़राब है, पता नहीं कब किस टाइम बारिश होने लग जाए। यहाँ तो कहीं रहने की मतलब बैठने की भी जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। बस खेत खेत है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। ये एक मकान बना हुआ है, उसमें शायद कोई है या नहीं, अभी मैं वहाँ तक नहीं गया। जनरेटर उतरवाया, जनरेटर उतरवाने के बाद तुरंत ब्लॉग बनाने लगा। और प्रधान जी आए थे, मैंने उनको बोला डीजल, और वो रिक्शे वाला आ चुका है वहाँ, उनको लेकर आओ। तो वो लेने गए हैं। बाद में कि एक घर वहाँ पे है बहुत दूर, और इधर चारों तरफ कुछ नहीं है। रोड उधर जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। बाद में कि चारों तरफ देख सकते हैं, बस खेत ही खेत हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अब माल आ रहा है, मतलब माल आने तक रुके हैं, माल आते ही आते फिर फटाफट काम स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पानी मतलब नल तो कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे थे, तो अब हम पानी लेने जा रहे हैं आगे चौराहे पे, मतलब जहाँ से आए थे ना इधर के लिए, वहाँ से 1-2 पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का आइटम लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो बीच में रुकेंगे नहीं, फिर फटाफट काम ख़त्म ही कर देंगे। इसलिए अभी जब तक माल नहीं आए तब तक के लिए तो फ्री हैं, मस्ती कर रहे हैं आराम से। और अब पानी लेने चलते हैं, तो आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। तो गाइज पानी वाली दुकान पे आ चुके हैं। यहाँ से 2 पानी की बोतल, 1-1 लीटर वाली, और एक थम्स अप आधा लीटर। थम्स अप पियो, ज़्यादा बकचोदी में। गाइज पानी की बोतल और थम्स अप ले लिए। ये हमारा वीर सिंघानिया, वो हमारी बाइक। यहाँ से निकलते क्योंकि माल भी वहाँ पर पहुँच चुका, उनकी कॉल आ गई थी। फटाफट लेके निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस बोतल की ढक्कन में आज फिर आपको उड़ा के दिखाते हैं, देख सकते हैं। अरे इधर आओ, वरना पेड़ में लग जाएगी। ना पेड़े में तो सही है, उड़ेगी नहीं, मतलब आ जाएगी वापस। देखो पहले इसको उतना घुमाओ कि सील ना टूटे, और फिर यहाँ से पकड़ो, ऐसे रख के ऐसे खोलो और उड़ जाती है ढक्कन, और ढक्कन वो गिरी। और देखिए गाइज, तो गाइज हमारा माल आ चुका है। इसी रिक्शे में आया था, और कुछ पाइप यहाँ पे गिरवाए हैं, कुछ वहाँ पे, 3 आगे, क्योंकि कैंची मतलब वहाँ रख के बनाएंगे, वहाँ पे रखने की जगह ठीक ठाक है। और ये पाइप जो है मतलब काट के ऊपर पर्लिंग जिसे बोलते हैं वो डालनी है। और ये सीट यहाँ पे गिरवाई है हमने, यहाँ से उठा के सीधा इसी पे लगा देंगे। और ये राड कटिंग ब्लेड लेकर नहीं आए थे, तो इस वजह से काम रुका है, वरना अब तक तो काम फटाफट हो गया होता। अब मतलब आने के बाद पहले फटाफट कैंची बनाएंगे और फिर काम चालू करके आपको दिखाते हैं। तो गाइज हमारी एक कैंची बन चुकी है, देख सकते हैं आप। इधर से दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको पूरी कैंची इधर से ही दिख पाएगी। देखो ये एकदम ऐसी बन चुकी है। एक और बनानी है, एक आगे कॉलम पे रखेंगे, एक पीछे कॉलम पे, और बाद बाकी लंबे लंबे पाइप पड़ेंगे। अब आपको दोनों कैंची बन के और वहाँ पे जब ले चलेंगे काम करने के लिए तब दिखाते हैं। गाइस कैंची वैची हमारी बन गई थी, और हमने यहाँ पे लाके भी रख दी हैं। हमने नहीं, ये वीर भाई ने भाई एंड दिया। देखो एक कैंची ये रखी है, एक वो रखी है। वो सरिया थोड़ी सी काट के उसके ऊपर सेट करेंगे, ये वाली थोड़ी सरिया काट के इसके ऊपर सेट करेंगे। और फिर मतलब जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि ये इसके इधर 4 पाइप पड़ेंगे और उसके उधर 4 पाइप पड़ेंगे, क्योंकि इसमें डबल साइड की पेपर पड़ेगी, मतलब उधर को भी पानी जाएगा और इधर को भी जाएगा। तो कैंची ऊपर सेट करके आपको दिखाते हैं। और राहुल जब तक के लिए वो मतलब जिनके वहाँ पे काम कर रहे थे ना, जिनके गेट पे, तो उन्होंने खटिया बनाने के लिए बोला, मतलब खटिया उनकी टूटी टाटी थी, यानी कि 4 पाई, तो वो बनाने लगे इस वजह से। वरना अब तक के लिए कैंची ऊपर रख भी दी होती। और कैंची ऊपर चढ़ने के बाद मुश्किल से समथिंग 1 या 1.5 घंटा लगेगा सारा काम फाइनल। फिर यहाँ से फटाफट निकलेंगे। और ये हमारा काड़वाई वीर। और अब कैंची रखने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तब तक बने रहिए वीडियो में। तो हमारी कैंची रख चुकी है, वो वाली भी, ये वाली भी। मतलब उस साइड जो है ना, उस साइड कॉलम में वेल्डिंग हो चुकी थी, इस साइड कॉलम में वेल्डिंग कर रहे हैं। और वेल्डिंग करने के बाद इस पर पाइप लगाएंगे, और पाइप लगाने के बाद
फिर 3 लगाएंगे। तो पाइप लगाते लगाते मतलब डीजल भी ख़त्म होने वाला था, तो वो आए थे, मतलब जो यहाँ के प्रधान हैं वो डीजल लेने गए हैं, और डीजल लेने जा ही रहे थे तो मैंने बोला कि भूख भी लग रही है, कुछ खाने के लिए भी मंगा लिया जाए, तो मैंने समोसे भी मंगाए हैं। और वो जब तक आएंगे तब तक हम उसका फ्रेम तो क्लियर कर देंगे, बचेगी सीट मतलब जो है खाने के बाद लगाएंगे, क्योंकि अब मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे में काम फाइनल हो जाएगा। और कॉलम में बस सबसे ज़्यादा कॉलम में वेल्डिंग करने में टाइम लगता है। पाइप तो हमारे कट चुके हैं, जो ऊपर पड़ेंगी पर लेंगे, बस वेल्डिंग करके। और 2 पाइप कम पड़ रहे हैं, जो मतलब एक 16 फीट का लगेगा, तो उसके टुकड़े जो 4-4 फीट के बच रहे हैं वो जोड़ के 24 फीट बन जाएगा। 6 पाइप काटे थे, बचे हैं पूरे, और इसमें से 4-4 फीट का टुकड़ा निकाला है, और एक पाइप लगभग 6-7 फीट का पहले से रखा हुआ था, तो वो उसमें वेल्ड करके हमारे पाइप सारे क्लियर हो जाएंगे। और अब आपको पाइप लगाने के बाद पूरा फ्रेम क्लियर हो जाएगा, तब दिखाएंगे, जब तक के लिए वेल्डिंग हो रही है उसमें। और पाइप तो ये हमारे कट चुके हैं ऊपर के लिए सारे नाप के, बस इसमें अब लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। गाइस हमारे समोसे पेप्सी आ चुके हैं, वो पेप्सी, ये समोसे, ये गिलास, अब यहीं ज़मीन में बैठ के खाएंगे आप। वीर भाई पेप्सी ले आया। तो गाइज हमारा फ्रेम बन चुका है, अब बस सीट लगा के आपको दिखाते हैं, एक बार अंदर से चेक कराते हैं इसे। देख सकते हैं आप, पूरे स्ट्रेचर में वेल्डिंग एकदम कंप्लीट है, बस सीट लगानी है। सीट लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। हमारी 2-3 सीटें लग चुकी हैं, एक वो, एक ये और वो रखी हैं, और बाद बाकी पकड़ा रहा है। और वो वीर बहुत दूर, वो वहाँ पे आपको हल्का सा दिख रहा होगा, वहाँ पे समर चल रही है, मतलब खेतों में पानी लगाया जा रहा है। तो पानी लेने के वहीं से प्यास लगी थी बहुत तेज़। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए वो बादल में, आसमान में, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि शंकर जी मतलब दर्शन दे रहे हों, कुछ देखने में वैसा लग रहा है। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि किस तरीके का लग रहा है, बाद में आके टीन लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे देख सकते होंगे आप कि टीन पूरी लग चुकी है, मतलब एक सीट कम पड़ गई थी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। मतलब ये सीट आती है 4.25 कहते हैं, 4 फुट 3 इंच की, और उन्होंने भेजी थी 3 फुट 7 इंच वाली, मतलब 3.5 फुट वाली। तो मतलब उन्होंने उसके हिसाब से 4 सीट मतलब 8 लगती, क्योंकि 4 चक्कू 16, और जो मतलब बीच की जो होती है 3 इंची वो चढ़ जाती नाली, तो बराबर उसकी लेंथ 16 फीट ही थी मतलब। तो उन्होंने मतलब 3.5 वाली भेजी, तो उसमें 1 सीट एक्स्ट्रा रख दी, और 1 सीट की वजह से मान लो कि ये जो जगह बची हुई है, ये वहाँ से यहाँ तक है पूरी 22 और 6 30 इंच है जगह पूरी। और मान लो ये 12 या 43 इंच का तक पूरी एक सीट थी। अगर बीच से आधी करते तो जो कैंची दिख रही है और कैंची के जो पार पाइप निकला है वहाँ तक टीन पहुँचती, पार नहीं हो पाती मतलब। तो इस वजह से एक सीट लेने गए, लेकिन मेरे हिसाब से शायद मिली ही नहीं है, क्योंकि वो तो वापस आ चुके हैं। बाद बाकी जो काम है इतना ये आप देख लो, क्योंकि फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। अगर मतलब खुला रहेगा तो आपको दिखाऊंगा, वरना आज तक के ब्लॉग में बस इतना ही था। अब काम बस ख़त्म करके फटाफट घर के लिए निकलेंगे, और अगर घर पहुंच के मतलब फिर आपको दिखाता हूँ क्या होता, फिर आपको घर पहुंच के बताऊंगा अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काम मेरे हिसाब से तो फाइनल हो नहीं पाएगा, क्योंकि टीम तो मिली नहीं है। भाई वहाँ से हम काम करके निकले थे, क्योंकि वहाँ मैंने बताया था कि मैंने बैटरी ली थी, तो इस वजह से। और रास्ते में आते थे भीग भी गया, आपको दिख रहा होगा मेरे बालों से ही। और मेरे इधर बारिश नहीं हुई थी, वहाँ पे बहुत तेज़ हो रही थी, और वो काम फाइनल भी नहीं हो पाया, क्योंकि एक सीट बच गई थी लेने के मतलब लगाने के लिए, और वहाँ पे मिली नहीं। अब आपको दिखाते हैं खाने में क्या बना, और खाना पीना खा के बस सो जाएंगे आराम से। सुबह वाली लौकी, और ये सब अब खा पी के बस आपको दिखाते हैं। और आज मतलब खाने पीने के बाद आराम से चुपचाप सो जाएंगे। और आज तक का ब्लॉग यहीं था,
कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। चलिए ओके बाय टाटा टेक केयर।